करवाइए। नो। मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। मैं इस बिल को फाड़ता हूं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। एंड द गवर्नमेंट इज, सर खत्म कर, गवर्नमेंट बोल रही है सर, मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। ये बहुत सेंसिटिव बिल है, इसमें कोई जल्दीबाजी, कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है। ये इतिहास में नाम दर्ज होगा। इसलिए इस बिल का विरोध करने से पहले आप सोचिएगा, करोड़ों गरीब महिलाओं का, बच्चों का, गरीब मुसलमानों का। वक्फ प्रॉपर्टीज सर आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टीज। ये एक्ट एक्चुअल में 1995 एक्ट और 2013 का अमेंडमेंट आने के बाद अस्तित्व में नहीं, हम कागज पर से निकाल रहे, इतना ही है। और मैं मानता हूं इसमें विपक्ष सहमत होगा। अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। और दरअसल ये चाहते हैं, ये संदेह ये होता है कि सरकार मुसलमान वक़्फ़ प्रॉपर्टी पर कब्जा करने चाहते हैं। सारा देश में वक़्फ़ बोर्ड के हाथ में 8.7 लाख प्रॉपर्टी है। इसका पूरा एरिया है 9.4 लाख एकर्स अक्रॉस इंडिया, और इसका एस्टिमेटेड वैल्यू है 1.2 लाख करोड़। सरकार इस पर दखल लेने चाहते हैं, इसलिए कलेक्टर का बात जो बोला, पहले तो कलेक्टर नहीं था, तो सरकार इसमें इंटरफियर करने चाहते हैं। और ये बोलते हैं कि 2 मुस्लिम वीमेन और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स ऑन द बोर्ड। ये नॉन मुस्लिम मेंबर बोर्ड में जाएगा तो वक़्फ़ बोर्ड का जो सैंक्टिटी वो खराब हो जाएगा। If it's a Muslim property gifted by a Muslim for the benefit of Muslims, ये non-Muslim नहीं होना चाहिए। सर 1-2 मिनट दिए, सबको दिया आप। अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? सर, ये जो बिल है मुसलमान वक़्फ़ बिल को वापस लेने के, ये कैसे होगा सर? वैसे भाई मुझे बोल रहे थे, फिर तुम बोलो। Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge Hindu endowment boards
are recognized even by usage and custom. Here you asking for documentation. इसलिए ये बिल को, मुसलमान वक्फ एक्ट बिल को विड्रॉ करने का जो कोशिश है, मैं उसको पूरा विरोध करता हूँ। दूसरा सर, जो 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर मैं सभी माननीय सदस्यों, सभी दलों से, नेताओं से बात कर इस जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। ठीक है। डिवीजन, हाँ करा लो डिवीजन, बैठो। अच्छा, आप बोल रहे हैं। Demand a division, sir. This is my right. I want a division, sir. Please. आपका राइट तो है, लेकिन राइट जो है इस पे कैसे राइट बनेगा आपका? सर हम तो शुरू से बोल रहे हैं डिवीजन। शुरू से तो बोल रहे हैं। आप ही नहीं सुने तो मैं क्या करूं सर? नहीं, मेरा तो राइट है। हम तो आप स्पीकर नहीं सुने तो कैसा होगा सर? ना। मैं तो शुरू से बोल रहा हूं डिवीजन करवाइए, डिवीजन करवाइए। नो। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान जाए। जो सदस्य पक्ष वहां के हैं, जो सदस्य के विरोध में ना के हैं। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ के हैं, जो सदस्य विरोध में ना के हैं। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के अनुमति प्रदान की तो माननीय विधायक को पुनर्स्थापित करें।